लास्ट वीडियो के जैसे ये वीडियो देखने के भी दो फायदे हैं। पहला फायदा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम बिजनेस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगने वाली है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बेहद जरूरी है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसमें ऐसी चीजें भी कवर होंगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं, या फिर उसको बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे आपने सोचा और उस पर ज्यादा आपने फोकस नहीं किया। वो भी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा फायदा, जैसे लास्ट टाइम हमने सवाल पूछा था एक लास्ट वीडियो में, और जो भी विनर्स थे जिन्होंने सही जवाब दिया था, एक्चुअली सही जवाब किसी ने नहीं दिया था। जो मैंने जानबूझ के स्किप किया था वो किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने क्या स्किप किया था ये भी आज हम कवर करेंगे। बट जिन्होंने रूल्स फॉलो करके जवाब दिया, वो ऐसे 6 लोगों को हमने फ्री 1 पैकेट ऑफ ओयस्टर मशरूम स्पॉन हमने डिलीवर किया। तो आज हम बात कर रहे हैं ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम बिजनेस में लगने वाली हर एक चीज। उसमें हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम लगने वाली चीजें, और जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट या फिर रिकरिंग लगने वाली चीजें। रिकरिंग का अर्थ ये होता है कि हर महीने उसको हमें खरीदना पड़ रहा है। ये दोनों हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम बिजनेस में कौन सी जरूरी चीजें लगती है और उसकी एग्जैक्ट या फिर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आ सकती है। सबसे पहले हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर वन टाइम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ऐसी चीज जो हमने एक बार अगर खरीद ली या फिर एक बार हमने बना ली तो उसको लाइफ टाइम के लिए या फिर अगले 3-4 साल के लिए बनाने या फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकरिंग यानी कि हर महीने हमें खरीदना पड़ रहा है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है शेड। ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम का जो कल्टीवेशन है उसको इंडोर कल्टीवेशन बोला जाता है। यानी कि 4 दीवार और एक छत होना चाहिए, वही आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हो। जैसे चावल गेहूं का हम आउटडोर यानी कि बाहर खेतों में जैसे हम कल्टीवेशन करते हैं, ऐसे ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन नहीं करा जाता है। इसके लिए इसको इंडोर कल्टीवेशन बोला जाता है और उसी के लिए हमें लगता है शेड। अभी शेड है ना, दोनों तरीके में आता है। पहली चीज तो इसको वन टाइम भी आप कर सकते हो या फिर रिकरिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वन टाइम में कैसे, अगर आपने समझो शेड बनाया, उसमें भी अगर लोहे का शेड बनाया, उसमें लोहा सीमेंट सब कुछ यूज कर लिया, पक्का शेड बनाया लाइफ टाइम या फिर अगले 40-50 सालों चलने वाला है, तो वो वन टाइम कॉस्ट में आ गया। या फिर उसमें कम खर्चे वाला सुझाव ये भी होता है कि अगर आपने बांबू, घास, बोरिया, ग्रेनेड का यूज करके अगर आपने शेड बनाया, वो अगले 3-4-5 साल चलने वाला है, उसमें लगभग 40-50 हजार की कॉस्ट आ सकती है, तो वो भी एक वन टाइम कॉस्ट हो सकती है। और अगर इसको रिकरिंग बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि समझो आपने ऐसा कोई 2-3 हजार का पुराना घर आपने रेंट पे लिया और उसमें आपने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो वो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में आया। तो दोनों का लगभग समझो 3,000 रुपए पर मंथ का अगर रेंट है तो लगभग 35-40 हजार आपको उसका भी खर्चा आ जाएगा 1 साल का। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है वही चीजें करो इसमें, क्योंकि वन टाइम कंस्ट्रक्ट करने में आपको एक साथ पैसा लग जाएगा। और रिकरिंग बेसिस पे अगर आपको समझो 2-3 हजार पे मिलता है तो आपका एक साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। 1 साल में आप बहुत कुछ कल्टीवेट भी कर लोगे, कुछ प्रॉफिट्स भी कमा लोगे, और फिर जैसे आप प्रॉफिट्स कमाते हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। बट शुरुआत में इसको रिकरिंग रख सकते हो, ये मेरा सुझाव है। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से शेड वन टाइम या फिर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में रख सकते हो। दूसरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वाटर स्प्रेयर्स या फिर फॉगर्स। आपको आपके शेड में ह्यूमिडिटी एंड टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रेयर का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके शेड में समझो 10 से लेके 50 तक बैग्स है तो आप छोटा वाला वाटर स्प्रेयर यूज कर सकते हो। अगर आपके शेड में समझो 50 से लेके 500 तक भी बैग्स है तो आप थोड़ा सा बड़ा वाला वाटर स्प्रेयर यूज कर सकते हो, जो लगभग 10 से 15 लीटर का होता है, जो खेतों में किसान लोग केमिकल स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं। उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 2000 से 3000 तक आ सकती है, और जो छोटा वाटर स्प्रेयर होता है वो 200-300 रुपए का भी आता है। और आपके शेड में 100 से लेके 200-300 400-500 हजार बैग्स तक है, तो वाटर स्प्रेयर बहुत ही एक लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो सकता है। तो तब आप आपके शेड में फॉगर्स अप्लाई कर सकते हो, और फॉगर्स भी तब अप्लाई करो जब वो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो, आप उतना कॉस्ट बियर कर सकते हो, और जब आपको उससे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया हो। फॉगर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो उसको ऑटोमेट करना बहुत बड़ी और मुश्किल चीज नहीं है, उसको ऑटोमेट कर लो, अपने आप फॉगर्स स्टार्ट हो जाएंगे और अपने आप फॉगर्स बंद हो जाएंगे। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और ये
फॉगर्स अप्लाई करने में अगर आप लगभग कम से कम 6 फॉगर अप्लाई करना होता है आपको हाफ HP मोटर के साथ, तो उसका लगभग 6-7 हजार का एक कॉस्ट आता है। और अगर आप लगभग 20 फॉगर्स अप्लाई करते हो 1 HP मोटर के साथ, तो लगभग डिपेंड करता है कि 15 से 20 हजार तक का उसका खर्चा आपको आ सकता है। अगर आपको ह्यूमिडिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। और फॉगर इंस्टॉलेशन के बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप फॉगर इंस्टॉलेशन के लिए रेफर कर सकते हो। तीसरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम यह होता है कि आपके शेड में अभी कितना टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी है वो दिखाते रहता है। ये जो आपको छोटा वाला हाइग्रोमीटर दिख रहा है, ये लगभग 300-400 रुपए से आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप चेक कर सकते हो। और ये जो हाइग्रोमीटर है इसको डिजिटल हाइग्रोमीटर बोला जाता है। इससे आप आपके शेड में फॉगर्स ऑटोमेट कर सकते हो, फॉगर्स अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप बंद कर सकते हो। अगर ये आपको डिजिटल हाइग्रोमीटर खरीदना है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ग्रीन नेट या फिर बोरिया। हम जो वाटर स्प्रे करते हैं हमारे शेड में, उससे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी ज्यादा देर तक बरकरार रहे, इसके लिए हम शेड में ग्रीन नेट और बोरियो का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रीन नेट पे बोरियो पे वाटर स्प्रे करते हैं, उनको गीला करके रखते हैं। वो ज्यादा देर तक ह्यूमिडिटी हमारे शेड में बरकरार रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। उनकी कॉस्ट लगभग आपका शेड का साइज कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करता है। लगभग 1000 रुपए से लेकर 3-4-5 हजार तक भी उसकी कॉस्ट आ सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में पांचवी इन्वेस्टमेंट है हैंगिंग सिस्टम या फिर रैक्स मेथड। आप जो ओस्टर मशरूम के बैग्स बनाते हो या फिर भरते हो, उनको आपके शेड में रखने के लिए 2 तरीके हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। पहला तरीका है हैंगिंग सिस्टम और दूसरा तरीका है रैक्स मेथड। अभी हैंगिंग सिस्टम में क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कच्चा शेड है बांबू और घास का, उसमें आप जब शेड बनाते हो तो हैंगिंग सिस्टम अपने आप क्रिएट हो जाता है। वहां ऑटोमेटिक आप बैग्स हैंग करने के लिए आपको बांबू मिल जाता है ऊपर से। अगर आप इस तरीके का पक्का शेड बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर रॉड्स लगाने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जहां आप बैग्स को हैंग कर सको। तो उसका कॉस्ट भी शेड टू शेड डिफर करता है। हो सकता है किसी के लिए 1-2 हजार में काम हो जाए, किसी के लिए 4-5 हजार का भी खर्चा आ सकता है। और रैक्स मेथड में क्या होता है कि अगर आप रैक्स मेथड यूज करना चाहते हो, जो बहुत कम यूज करते हैं लोग, तो मोस्टली आप वुडन रैक्स भी यूज कर सकते हो या फिर बैम्बू की रैक्स आपको कम खर्चे में बन जाएगी। या फिर अगर आप लोहे की भी रैक्स यूज करते हो तो लोहे के रैक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर इंटरवल पे आपके रैक को पेंट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप वाटर स्प्रे करोगे, फॉगर्स लगाओगे तो क्या होगा कि उस रैक पे पानी जाएगा, उस पर जंग चढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उससे रैक की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। आप हैंगिंग सिस्टम करो या फिर रैक्स मेथड यूज करो, आप दोनों का कंपैरिजन पहले कर लो कि आपका शेड जिस तरीके का है उसमें क्या हैंगिंग सिस्टम अच्छे से बैठ पाएगा या फिर रैक सिस्टम अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि अगर हैंगिंग सिस्टम में भी बहुत खर्चा आ रहा है तो रैक सिस्टम भी आप चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रैक सिस्टम में अगर आप अच्छे तरीके से उसको पेंट करके यूटिलाइज करते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी आती है। और रैक्स की कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 हजार में आपको एक रैक मिल जाएगी, जिसमें मेरे ख्याल से 12 से लेके 15-20 तक बैग्स एक रैक में आप रख पाओगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में छठवीं इन्वेस्टमेंट है ड्रम या फिर टैंक। अगर आप ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन कर रहे हो, आप पानी गर्म के स्टरलाइजेशन कर रहे हो जिसमें आप चूल्हा लगा रहे हो, नीचे से आप लकड़ियां जला रहे हो, तो उस तरीके के केस में आपको लोहे का ड्रम अच्छा रहेगा। अगर आप केमिकल स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो आपको प्लास्टिक का ड्रम अच्छा रहेगा। लेकिन आपका कल्टीवेशन बहुत बड़ा है, दिन में आप 50 से 100 बैग्स भरते हो, तो आपको जो सीमेंट का टैंक होता है तो वो बहुत बेहतर रहेगा, जहां आप पानी में केमिकल्स डाल के केमिकल स्टरलाइजेशन कर सकते हो। 200 लीटर का प्लास्टिक ड्रम लगभग 500 से 1000 रुपए में आ जाएगा। 200 लीटर का लोहे का ड्रम मेरे ख्याल से 1000 से 2000 उसकी कॉस्ट हो सकती है। और अगर आप सीमेंट टैंक आपके घर में ऑलरेडी है तो बहुत बेहतर, हर किसी के घर में होते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट आप किसी सीमेंट का जो कारीगर होता है उस पर जो काम करता है उससे आप उसका एस्टिमेट बना सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको 7वीं चीज लगने वाली है वेट मशीन। आप जो ओस्टर मशरूम हार्वेस्ट करोगे और उसको नाप के आप पैक करोगे तो आपको वेट मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके की वेट मशीन लगभग 300-400 रुपए में आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी एक वन टाइम कॉस्ट आपको लगने वाली है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 8वीं इन्वेस्टमेंट है सीलिंग मशीन। अगर आप आपका फ्रेश ओस्टर मशरूम प्लास्टिक में पैक कर रहे हो या फिर आपका ड्राई ओस्टर मशरूम या फिर मशरूम का पाउडर, मशरूम का पापड़, मशरूम का अचार, ये सब चीजें अगर आप प्लास्टिक में पैकेजिंग कर रहे हो तो उसको हवाबंद सील करने के लिए आपको सीलिंग मशीन की जरूरत पड़ सकती है। ये जो आप सीलिंग मशीन देख रहे हो, ये सीलिंग मशीन लगभग 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए की कॉस्ट में आसानी से आपको मिल जाएगी।
हम जो सीलिंग मशीन यूज करते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो और खरीद भी। तो ये थे लगभग 8 वन टाइम इन्वेस्टमेंट ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम में हमें करना होता है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कुछ छूट गया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको 1 पैकेट ऑफ ओयस्टर मशरूम स्पॉन फ्री में जीतना है तो ये वीडियो एंड तक देखो। अभी हम बात करेंगे कि हमारे ओयस्टर मशरूम शेड में कौन सी रिकरिंग इन्वेस्टमेंट हमें लगती है, कौन सी रिकरिंग रिक्वायरमेंट हमें लगती है जिसको हमें हर 8-10 दिन में या फिर हर महीने खरीदना पड़ेगा। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भूसा। अगर आपके एरिया में भूसा अवेलेबल नहीं होता है तो आप ओयस्टर या फिर मिल्की मशरूम का बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको भूसा स्टोर करके रखना पड़ेगा, या आप मंथली बेसिस पे या फिर 3-4 महीनों बाद अगर आप स्टोर करके रख सकते हो, या फिर आप 12 महीने का भी भूसा स्टोर करके रख सकते हो और आपके कल्टीवेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। भूसे की कॉस्ट रूरल एरिया में बहुत ना के बराबर आ जाएगी, या फिर रूरल एरिया में किसान लोग आपको फ्री में भी भूसा दे दें, या फिर शहरी विभाग में भी आपको 3 रुपए से लेके 5 रुपए से लेके 10-12 रुपए तक की आपको कॉस्ट 1 kg भूसे के लिए लग सकती है। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से। आप भूसा अरेंज कर लो, उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लो, और कौन सा भूसा अच्छा होता है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। भूसे के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको रिकरिंग बेसिस पे लगने वाली है, वो है स्पॉन। स्पॉन आप हर महीने, हर 10 दिन में या फिर हर हफ्ते भी ऑर्डर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कल्टीवेशन कितना बड़ा है, या फिर आप हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर महीने में कितने बैग्स लगाते हो और कितने इजीली आपको स्पॉन मिल जाता है। स्पॉन की कॉस्ट बल्क में 120 से लेके 150 रुपीज पर केजी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड करके, और रिटेल में मेरे ख्याल से 120 से लेके 200 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पॉन प्रोवाइडर कितने रुपए में बेचना चाहता है, और लोकेशन टू लोकेशन भी इसकी कॉस्ट डिफर हो सकती है। ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम में इंपॉर्टेंट चीज पानी भी होता है। आप फॉर एग्जांपल मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन करते हो तो हम उसको समर में प्रेफर करते हैं, और अगर आपने ऐसी जगह चुनी है कल्टीवेशन के लिए जहां समर में पानी की कमी होती है तो आप समर में ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। अगर आप पानी का टैक्स भरते हो तो वो रिकरिंग हो गया, या फिर अगर आपने कोई कुआं खोदा है या फिर कोई बोर मारा है तो उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। लेकिन पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए या फिर स्टरलाइजेशन के लिए। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में चौथी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाली है स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसइंफेक्टेंट्स। लास्ट वीडियो में जब हमने सवाल पूछा था कि क्या स्किप हुआ था तो डिसइंफेक्टेंट काफी लोगों ने बोला था। अभी स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस में डिपेंड करता है जिस भी तरीके का आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो उस तरीके की सब कुछ चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन में अगर आप चूल्हा जला के, लकड़ियां जला के कर रहे हो तो लकड़ियां आ गई उसमें। और सेकंड चीज, अगर आप सिलेंडर की मदद से पानी गर्म कर रहे हो तो सिलेंडर आ गया। अगर आप हीटर की मदद से पानी गर्म कर रहे हो तो इसमें हीटर भी आ गया। अगर आप बॉयलर की मदद से पानी गर्म कर रहे हो तो बॉयलर भी आ गया। स्टीम मेथड यूज कर रहे हो तो स्टीम मेथड आ गया। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हो तो वेस्ट डिकम्पोजर आ गया। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर, लाइम पाउडर यूज कर रहे हो तो वो भी आ गया। तो जो भी ऑर्गेनिक तरीके से आप यूज कर रहे हो वो सब कुछ चीजें इसमें आ गई है। और केमिकल स्टरलाइजेशन में फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेलिन, बेविस्टिन, नुवॉन या फिर और कुछ चीजें यूज कर रहे हो तो वो सब चीजें केमिकल स्टरलाइजेशन में आ गई है। स्टरलाइजेशन की जो कॉस्ट है वो हमने 100 बैग्स के लिए 1000 रुपए कैलकुलेट करी थी। और डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर और लाइम पाउडर सिंपली यूज कर सकते हो। जब आप वाटर स्प्रे करोगे तो सिंपली उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर ऐड करोगे तो वो आपके रूम को डिसइंफेक्ट कर लेगा। और बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करने की कोशिश मत करो। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से चीजें आप यूज करोगे उतना ऑर्गेनिक तरीके से आप कल्टीवेट कर रहे हो ये बता पाओगे, और मार्केटिंग में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो हमारा टारगेटेड कस्टमर है वो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ मूव हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें यूज करने की कोशिश करो। रिकरिंग बेसिस पे पांचवी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट या फिर रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 5 किलो किराना पन्नी या फिर जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं ओयस्टर मशरूम की बैग भरने के लिए या फिर मिल्की मशरूम की बैग भरने के लिए, वो प्लास्टिक लगभग हमें 100 बैग्स बनाने के लिए 300 रुपए की कॉस्ट हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करी। रिकरिंग बेसिस पे छठवीं इंपॉर्टेंट चीज या फिर इन्वेस्टमेंट हमें लगने वाली है, अगर आप स्पेशली मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन करते हो तो आपको काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर और कोकोपीट लगने वाला है। रूरल एरिया में आपको काऊ डंग फ्री में ही मिल जाएगा, या फिर अगर आप शहरी विभाग में खरीदते हो तो 5 रुपए से लेकर 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगा, जो डेयरी वाले होते हैं ना उनके पास। और कोकोपीट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर जहां वर्मी कंपोस्ट मिलता है, या फिर फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेचते हैं उनकी तरफ आपको कोकोपीट मिल जाएगा। तो आप अगर केसिंग सॉइल जब बनाते हो, अभी आप केसिंग सॉइल किसी भी चीजों को यूज करके कर रहे हो उसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई कोई लोग रेत यूज करते हैं, कोई कोई लोग काऊ डंग यूज करते हैं, कोई कोई लोग कोकोपीट
यूज करते हैं, कोई लोग वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, कोई लोग खेतों की मट्टी यूज करते हैं। आप जो भी यूज कर रहे हो ये सब चीजें केसिंग सॉइल बनाने की चीजों में ऐड हो गई है। तो इसमें काउडंग और कोकोपीट ज्यादातर लोग यूज करते हैं, इसके लिए मैंने इसका नाम लिया है। और काउडंग की जो कॉस्ट है वो लगभग आपको रूरल एरिया में फ्री में भी मिल जाएगा, शहरी विभाग में आप 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक खरीद भी सकते हो। और कोकोपीट की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 30 रुपए से लेकर 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाए। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में आपको सातवीं इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है नायलॉन की रोप, या फिर अगर आप बड़ी रोप यूज कर रहे हो हैंगिंग सिस्टम के लिए। वैसे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हैंगिंग सिस्टम में भी आ गया, लेकिन अगर आप नायलॉन की रस्सी यूज करते हो तो लगभग 2-3 महीने में एक बार शायद आपको बदलना पड़े। जब आप कटर का यूज करते हो प्लास्टिक फाड़ने के लिए तो कभी कभी वो कट हो जाते हैं, और 3-4 महीने बाद या फिर 5-6 महीने बाद भी अगर आप चेंज करते हो तो एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको रस्सी लगेगी, यही रस्सी आप जो प्लास्टिक का जो मुंह बांधने के लिए इसको यूज कर सकते हो, या फिर हैंगिंग सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हो। लगभग 100 बैग्स के लिए आपको 100-200 रुपए की ये प्लास्टिक नायलॉन की रस्सी आसानी से इनफ हो जाए। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में 8वीं इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है लेबर कॉस्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप 100 बैग्स बना रहे हो तो आपको हर महीने लगभग 3000 रुपए की लेबर कॉस्ट लग सकती है। उसके हिसाब से आपके अगर ज्यादा बेड्स हैं तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में 9वीं इन्वेस्टमेंट या फिर रिक्वायरमेंट यह है कि अदर्स, मतलब अभी तक हमने जितने भी चीजें कैलकुलेट करी उसमें से जो छोटी मोटी चीज है वो हम अदर्स में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लेड, प्लास्टिक को कट करने के लिए ब्लेड, या फिर कटर आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जब बैग भरते हो तो उसके ऊपर वो कौन सी टाइप का मशरूम है, किसने भरा, कौन से डेट पे भरा, ये हम लिखते हैं तो वो उसमें आपको मार्कर लग जाएगा। उसके बाद हमें होल करने के लिए बैग को आपको बड़ी सुई लग सकती है तो वो भी एक आ गई, और उस होल में हमें कॉटन डालना होता है तो उसके लिए हमें कॉटन भी लग गया। इस तरीके की जो छोटी मोटी चीजें हैं ये अदर्स में आ जाएगी, और इसकी कॉस्ट लगभग हमने 1200 कैलकुलेट करी थी जब हमने लास्ट कैलकुलेशन करा था, तो लगभग 1000-1200 आप इसका कैलकुलेशन समझ सकते। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो लास्ट वीडियो में मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब किसी ने नहीं दिया था, और उसका सही जवाब या फिर मैंने जो जानबूझ के स्किप की थी रिक्वायरमेंट वो थी पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट में है ना, आपकी जितनी अच्छी पैकेजिंग रहेगी उतना ज्यादा आप कस्टमर को चार्ज भी कर सकते हो, और उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ। चाहे आप फ्रेश ऑयस्टर मशरूम की पैकेजिंग कर रहे हो, ड्राई मशरूम की कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम एंड ड्राई मशरूम की पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 1 रुपए की पैकेजिंग तक होना चाहिए आपकी पैकेजिंग का कॉस्ट, या फिर बहुत अच्छी पैकेजिंग करते हो तो लगभग 5 रुपए तक, और बहुत अच्छी करते हो ना तो चीजें थोड़ी सी बल्क में खरीदो। अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग करते हो ना तो वो लगभग 1-2 रुपए तक की उसकी पैकेजिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंटेनर पैकेजिंग भी करते हो ना तो कोशिश करो कि 5-6 रुपए से ज्यादा एक पैकेट की पैकेजिंग की कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में 11वीं इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पे सोच रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर सको। ज्यादातर ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेटर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी मार्केटिंग करते ही नहीं है, और उनका रोना ये होता है कि बेचा ही नहीं जाता, बेचा ही नहीं जाता। कैसे बेचा जाएगा जब आपने मार्केटिंग करी ही नहीं, जब आपने लोगों को बताया ही नहीं आपके एरिया के कि आप ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करते हो, मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन करते हो, तो आपका मशरूम बेचा कैसे जाएगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो हर एक बिजनेस में होती है। कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस पकड़ लो, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट अलग से होती है। अब आपके मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये कोई नहीं डिफाइन कर सकता, बस आप डिफाइन कर सकते हो। बट एक एवरेज अगर आप समझ के चलते हो ना, शुरुआत में भी, अभी के स्टेज में भी, अगर आप मंथली कम से कम 10,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके ऑयस्टर मशरूम बिजनेस से, तो कम से कम 1000 रुपए की आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होनी चाहिए। 1000 रुपए की अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट कर रहे हो, कैसे मार्केटिंग करोगे, क्या मार्केटिंग करोगे? आप पैम्पलेट्स बनाओ, आप विजिटिंग कार्ड्स बनाओ, लोगों से जाके बात करो। पार्ट टाइम ऐसे आप लोग रख सकते हो जो आपके पैम्पलेट्स बांट सके, लोगों को बता सके। आप भी खुद ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। वीडियोज तो आप आसानी से बना सकते हो, एक इमेजेस बना सकते हो जो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, हर चीज पे आप मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को अवेयर करा सकते हो। मार्केटिंग करने से क्या होता है, आपके एरिया के लोग टारगेट करो। प्रॉपर टारगेटिंग बहुत जरूरी है मार्केटिंग में कि किनको टारगेट कर रहे हो, और अगर सही तरीके की मार्केटिंग होती है और जो टारगेटेड कस्टमर को अगर पता चलता है कि भाई उनके एरिया में उनको ऑयस्टर मशरूम मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बेसिक और पहली स्टेज होती है सेलिंग की, कि
मार्केटिंग अगर करोगे तो थोड़ा बहुत सेल होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मार्केटिंग ही नहीं करोगे, ज्यादातर लोग मार्केटिंग कॉस्ट उनकी कुछ भी नहीं होती है, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट होती है। सेलिंग कहां से और कैसे होगी? तो कम से कम 1000 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट साइड में निकाल के रखो और मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है आप ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम के बारे में बहुत सीरियस हो, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो, क्योंकि सीखना, अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉलेज फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब पे आप ये वीडियोस देख रहे हो। तो नेक्स्ट रिकरिंग कॉस्ट आती है लर्निंग कॉस्ट। हर महीने कुछ ना कुछ लर्निंग कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए और आपके खुद के लिए भी निकाल के रखो। हो सकता है वो उडेमी से कोई कोर्स खरीदो या फिर कोई कुछ भी कोर्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओयस्टर मशरूम की ही बात कर रहे हैं ना, तो ओयस्टर मशरूम में अगर आपको कल्टीवेशन सही से नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो कोई कल्टीवेशन का कोर्स खरीद दो। हम ओयस्टर मशरूम के, मिल्की मशरूम के कल्टीवेशन के कोर्सेस सेल करते हैं। साथ ही साथ समझो आपको ऐसे लगता है कि आपको बिजनेस नहीं आता है तो बिजनेस के बारे में सीखो। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग के बारे में नहीं चाहिए ज्यादा चीजें पता, तो आप मार्केटिंग के बारे में सीखो, ब्रांडिंग के बारे में सीखो। आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो और उसको आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे हमने पैकेजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट देखी, उसके साथ साथ आपके लर्निंग कॉस्ट भी होनी चाहिए। जो सीखता रहता है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं उसके। इसीलिए आप हर महीने कुछ नई चीजें सीखो। हमारे पास जितना भी नॉलेज है उतने ही नॉलेज में जीते हैं, और हम ये बोलते रहते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत नई चीजें आई है, बहुत लोग सिखाने के लिए रेडी है, बस बहुत कम पैसे में सिखाने के लिए रेडी है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं। बस हम कारण देना चाहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। हमें किसी ने नहीं रोका है, हमने रोका है। तो हमें एक लर्निंग कॉस्ट अगर हम साइड में निकालते हैं, कितनी भी, कम से कम 100 रुपए के भी आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। 100 रुपए के भी फ्री वेबिनार्स लेते हैं हम। ओयस्टर मशरूम पे सिर्फ 10 रुपए का वेबिनार लेते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो एक साइड में लर्निंग कॉस्ट निकाल के रखो हर महीने की। जैसे आप मार्केटिंग पैकेजिंग कॉस्ट निकालोगे ना, तो लर्निंग कॉस्ट, क्योंकि आप फाउंडर हो आपके बिजनेस के, आप ओनर हो। अगर आप जितना ज्यादा सीखोगे, जितने ज्यादा चीजें आपको पता चलेगी, उतनी ज्यादा चीजें आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। मजे की बात यह है कि लास्ट टाइम जो मैंने सवाल पूछा था उसमें से कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए कि जो जवाब मतलब एक्चुअल में हमें नहीं लगता कि वो रिक्वायरमेंट है, बट वो जरूरी है। जैसे एमपी के राज धाकड़ है, उन्होंने आंसर किया था कि फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। किसी ने आंसर किया था कि इकोनॉमिक बैकअप भी चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि इस बार का जो केजी फ्री स्पॉन मिलने वाला है वो थोड़ा सा टफ कंपटीशन होने वाला है, टफ क्वेश्चन रहने वाला है। तो बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, मतलब आपकी फैमिली कंप्लीटली अगेंस्ट है आपके, कोई भी नहीं बोल रहा है कि आप करना चाहिए, आप सबके अगेंस्ट जाके कर रहे हो, तो मेंटली थोड़ा सा आप नेगेटिव रहोगे, उतना एक्टिवली आप काम नहीं कर पाओगे। तो फैमिली सपोर्ट का भी होना जरूरी है। फैमिली को कन्विंस करो कि मुझे 6 महीने दो, 1 साल दो, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर इतनी फैमिली अगेंस्ट जा रही है तो थोड़ा सा जिद लगा के पूरी मेहनत करके काम करो, उनको दिखाओ कि इसमें भी इनकम आ सकती है और अच्छी खासी इनकम आ सकती है। उसके साथ साथ आपके पास इकोनॉमिक बैकअप होना चाहिए। शुरुआत में पार्ट टाइम ही जाओ, छोटे स्केल पे ही जाओ, और अच्छी सही तरीके से अगर करते हो ना तो प्रॉफिट होता है। ओयस्टर मशरूम बिजनेस में ऐसा ही नहीं होता कि लॉस ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट भी होता है। अगर राइट डायरेक्शन में जाते हो, छोटे स्केल से शुरुआत करो, धीरे धीरे बड़ा करो, और कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बैकअप रखो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आप जरूर करोगे, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ समझो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। तो ऐसा डिजास्टर कभी भी नहीं होना चाहिए कि समझो आपने 5-10 लाख एक साथ लगा लिए और आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम हो गया, लॉस हो गया बहुत ज्यादा, और आप कंप्लीटली डिप्रेशन में चले गए। ऐसा कभी भी नहीं करना। तो इकोनॉमिक बैकअप, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ ही साथ आपके पास और एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है पेशेंस। एकदम से रिजल्ट किसी को नहीं मिलते हैं। आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो स्लोली मिलते हैं। शुरुआत में तो बहुत स्लोली मिलते हैं। अगर आप 3-4 साल का अगर स्लो ऐसी ग्रोथ लेते हो ना, बहुत ही स्लो ग्रोथ लेते हो, तो 4-5वें साल पे आप कंप्लीटली इस तरीके का जे करो आपको मिल सकता है। तो पेशेंस एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, पेशेंस एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, फ्री की है, बट हर किसी के पास नहीं होती है। बट
मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आप ये बिल्ड कर लेते हो आपके अंदर और पेशेंस के साथ आपका अगर बिजनेस करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने कोशिश किया कि कुछ भी ना छूटे, मेंटल लेवल पे मेंटल टफनेस भी होना चाहिए, पेशेंस में आ गया तो कुछ भी ना छूटे, इसके मैंने कंप्लीटली पूरी कोशिश करी है। अब हमेशा की तरह 1 पैकेट ऑफ फ्री ऑयस्टर मशरूम स्पॉन आपको चाहिए, तो उसके लिए आंसर देना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैंने क्या स्किप किया। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, लेकिन अगर कुछ छूट गया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। छूट सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं छूटेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर करो। 7021370477 इस व्हाट्सएप नंबर पे नंबर को सेव करो और हाई करो, आपका स्क्रीनशॉट शेयर करो। अगर मैंने मुझसे कुछ छूट गया है तो आपको 1 पैकेट ऑफ ऑयस्टर मशरूम प्रॉन फ्री में मिलेगा, बट इसके लिए टाइम लिमिट है। जैसे ये वीडियो पब्लिश होता है, पब्लिश होने के 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर अगर आप कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मैसेज करते हो तो आपको 1 पैकेट फ्री ऑयस्टर मशरूम स्पॉन मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उससे अगला वीडियो बेटर हो, आप कुछ सीख सको और आपके बिजनेस में आपको फायदा हो। अगर वीडियोस पसंद आ रही है या सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको सीखने को मिल रहा है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यही वीडियो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहां भी हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी के सपोर्ट प्यार के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।